बाप समान, निरहंकारी, निष्कामी, अनासक्त ट्रस्टीज को रविवार 24 मार्च 2024 की गॉडली मॉर्निंग और होली के पावन पर्व की बहुत बहुत मुबारक। होलिका दहन करेंगे आज सभी। अपने पुराने आसुरी स्वभाव, संस्कार, कमी, कमजोरी, अवगुणों का दहन करना है। होली बनना है, पवित्र बनना है। मैं बाबा की होली। आज की अव्यक्त वाणी में बाप दादा होली शब्द का अर्थ समझाते हैं। क्या करना है हमें इस पुनीत पर्व में, कैसे मनाना है, आज समझेंगे। परमात्मा रंग में सबको रंग जाना है। तो सुनते हैं 13 मार्च 1998 को डायमंड हॉल में चली हुई अव्यक्त वाणी, जिसका शीर्षक है होली शब्द के अर्थ स्वरूप में स्थित होना, अर्थात बाप समान बनना। होली शब्द के अर्थ स्वरूप में स्थित होना अर्थात बाप समान बनना। हमारा बाप एवर होली है, पवित्रता का सागर है ना, एवर पवित्र है बाबा। तो बाप समान बनना है। आज बाप दादा अपने होलीएस्ट, हाईएस्ट और रिचेस्ट इन द वर्ल्ड बच्चों को चारों तरफ देख रहे हैं। चाहे साकार में सम्मुख हैं, चाहे दूर बैठे दिल से समीप हैं, चारों ओर के बच्चों को देख हर्षित होते रहते हैं। हाईएस्ट, होलीएस्ट और रिचेस्ट। हर एक बच्चा ऐसा होलीएस्ट बनता है जो सारे कल्प में और कोई भी ऐसा महान पवित्र आत्मा न बना है, न बन सकते हैं। समय प्रति समय धर्म आत्माएं, महान आत्माएं पवित्र रहे हैं, लेकिन उन्हों की पवित्रता और आपकी पवित्रता में अंतर है। इस समय आप पवित्र बनते हो। इसी पवित्रता की प्राप्ति व प्रारब्ध भविष्य अनेक जन्म तक तन मन धन संबंध संपर्क और साथ में आत्मा भी पवित्र है। संपूर्ण पवित्रता, तन मन धन संबंध संपर्क साथ और आत्मा भी पवित्र, शरीर भी हमारा पवित्र बनता है। शरीर भी पवित्र हो और आत्मा भी पवित्र हो, ऐसी पवित्रता आप आत्माएं प्राप्त करती हो। मन वचन कर्म तीनों ही पवित्र बनने से ऐसी प्रारब्ध प्राप्त होती है। मन वचन कर्म, हमारे संकल्प बोल कर्म सब पवित्र हो जाते हैं, तब ऐसी प्रारब्ध प्राप्त होती है। तो ऐसे होलीएस्ट आत्माएं हो। अपने को ऐसे श्रेष्ठ होलीएस्ट आत्माएं समझते हो। अभी बने हैं व बन रहे हैं। बनना सहज है या थोड़ा थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कल्प पहले भी बने हैं और अब भी बनना ही है। ऐसे होलीएस्ट हम पहले भी बने और अभी बनेंगे। पक्का या थोड़ा थोड़ा चलता है? नहीं, स्वप्न मात्र भी अपवित्रता समाप्त होनी ही है। इतना निश्चय है ना कि आज बन रहे हैं और कल बन ही जाएंगे। तो होलीएस्ट भी हैं और हाईएस्ट भी हैं। बाबा कहते हैं ख्वाबों ख्यालों में भी जरा भी अपवित्रता न हो, संकल्प मात्र भी अपवित्र न हो। तो ऐसा निश्चय है ना। बाबा कहते हैं बन रहे हैं, कल बन ही जाएंगे। तो होलीएस्ट भी और हाईएस्ट भी। ऊंचे से ऊंचे बाप के बच्चे ऊंचे से ऊंचे हैं। हाईएस्ट बनते हो तब पूजे जाते हो। चाहे आजकल की हाईएस्ट आत्माएं सकामी राजे थे, अब तो नहीं है। जिन आत्माओं को आजकल ऊंचा मानते हैं, द्वापर के जो राजा थे, तो वो अब जो नहीं भी है राजा, तो बाबा कहते हैं वो सब भी पूज्य तो नहीं है ना। तो ऊंचे से ऊंचे बाप के बच्चे ऊंचे से ऊंचे हैं। हाईएस्ट बनते हो तब पूजे जाते हो। चाहे आजकल की हाईएस्ट आत्माएं सकामी राजे थे, अब तो नहीं हैं।
चाहे प्रेसिडेंट हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, लेकिन वह पूज्य नहीं बनते हैं। पद पोजीशन है, नाम मान है, लेकिन बाबा कहते हैं वो पूज्य तो नहीं बनते, पूजा तो नहीं होती उनकी। आप पूज्य बनने वाली आत्माओं के आगे पुजारी बन नमन और पूजन करते हैं। अभी भी स्वराज्य अधिकारी बनते हो और भविष्य में भी राजाओं के राजे बनते हो, तो ऐसा हाईएस्ट पद प्राप्त करते हो। अभी स्वराज्य अधिकारी और भविष्य में विश्व राज्य अधिकारी। तो बाबा कहते हैं ऐसा हाईएस्ट पद हम बच्चों को ही प्राप्त है, साथ में रिचेस्ट इन द वर्ल्ड हो। कैसे? आपका टाइटल ही है पद्मा पदम पति, आपका टाइटल ही है पद्मा पदम पति, और ऐसा खजाना है जो अरबपति, खरबपति, अरब खरब से भी ऐसा खजाना प्राप्त नहीं कर सकते। पूरे वर्ल्ड में रिचेस्ट इन द वर्ल्ड जो भी, यदि कलयुगी दुनिया में जिनको मानते हैं, बाबा कहते हैं उनके पास भले ही कितने खजाने हों, अरब खरब हो, लेकिन आपके पास जो खजाना है ऐसा उनके पास भी नहीं है। आप श्रेष्ठ आत्माएं बाप द्वारा ऐसा भाग्य बना रहे हो जो अनुभव करते हो और वर्णन भी करते हो कि हमारे कदम में पदम है। कदम में पदम है या 100 है, 1000 है, एक के आगे 15 0 ऐसे कहते हैं पदम। तो अब चेक करो, ऐसा कोई बड़े से बड़ा मल्टी मिलियनियर भी इतनी कमाई नहीं कर सकता। कदम में कितना टाइम लगेगा? कदम उठाओ, कितना समय लगता है? 1 सेकंड, चलो 2 सेकंड कह दो। अगर 2 सेकंड भी कहो तो 2 सेकंड में पदम, तो सारे दिन में कितने पदम हुए? हिसाब करो। 2 सेकंड में पदम तो सारे दिन में कितने पदम हुए? बाबा कहते कर लो हिसाब। ऐसा कोई मिलियनेयर है जो एक दिन में इतनी कमाई करे? ऐसा कोई होगा तो रिचेस्ट इन द वर्ल्ड होना। और आपका ऐसा खजाना है जो आग भी नहीं जला सकती, पानी डुबो नहीं सकता, चोर लूट नहीं सकता, राजा भी खा नहीं सकते। ऐसा खजाना इस पुरुषोत्तम संगम युग में ही प्राप्त करते हो। बाबा से जो हमें ज्ञान, गुण, शक्ति, खुशी, संकल्प, समय, पवित्रता, पुण्य कर्मों, दुआओं का जो खजाना मिला है, इसको तो कोई भी आग जला नहीं सकती है, पानी डुबा नहीं सकता, चोर लूट नहीं सकता, सरकार, राजा कोई खा नहीं सकता। तो ऐसा खजाना इस पुरुषोत्तम संगम युग में ही प्राप्त करते हो। अविनाशी खजाना। हाँ देखो, स्थूल खजाने विनाश हो जाते हैं तो इंश्योरेंस भी नहीं भरती। यदि प्राकृतिक आपदा हो, कुछ हो, तो वो भी नहीं मिलता। आप इंश्योरेंस करा लोगे तो भी नहीं मिलेगा। तो बाबा कहते हैं आपका अविनाशी खजाना ये संगम युग पर ही आपको मिलता है। तो अपना ऐसा स्वमान स्मृति में रहता है, हाँ या ना? पीछे वाले हाथ हिला रहे हैं, पीछे वाले आराम से बैठे हो ना। रिचेस्ट इन द वर्ल्ड तो हो ही, सारे बच्चे हैं ना बाबा के, रिचेस्ट, हाईएस्ट, होलीएस्ट। तो बाबा कहते हैं रिचेस्ट इन द वर्ल्ड हो तो आराम ही आराम है। बड़े से बड़ी यूनिवर्सिटी में भी ऐसे काउच है, सोफ़ा है, इस पर पढ़ाई पढ़ने के लिए नहीं बैठते हैं। देखो बाबा के बच्चे तो आराम से सोफ़े पे बैठते हैं ना, काउच पे बैठते हैं। और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में भी चेयर होती है। तो बाबा कहते हैं लेकिन आप बेगर टू प्रिंस हो, बेगर टू प्रिंस हो, बेगर भी हो और प्रिंस भी हो। सब कुछ बाबा को समर्पित कर दिया, दे दिया, और भविष्य में देखो राजकुमार, राजकुमारी, राजे बनने वाले हैं। तो बेगर भी हो और प्रिंस भी हो, अभी भी सबसे मालामाल है, सबसे धनवान है। तो सर्व त्याग माना बेगर, सब कुछ न्यौछावर कर दिया, सब कुछ बेहद का त्याग कर दिया, तो क्या हो गए? बेगर। सर्व प्राप्तियां अर्थात प्रिंस, बाबा को पा लिया, सारे खजाने मिल गए, तो अभी हो गए ना प्रिंस, और भविष्य में तो राजकुमार, राजकुमारी बनेंगे ही। तो सर्व त्याग माना बेगर और सर्व प्राप्तियां अर्थात प्रिंस। बिना त्याग के इतना बड़ा भाग्य नहीं मिलता है।
त्याग का ही भाग्य मिला है। क्या त्याग किया? तन मन धन संबंध सभी त्याग किया। त्याग किया अर्थात परिवर्तन किया। छोड़ थोड़ी देना है, लेकिन परिवर्तन किया। तन मेरा के बजाय तेरा किया। मन धन संबंध एक शब्द परिवर्तन होने से मेरे के बजाय तेरा किया है। एक शब्द का परिवर्तन है तो एक शब्द का परिवर्तन, लेकिन इसी त्याग से भाग्य के अधिकारी बन गए। तो भाग्य के आगे यह त्याग क्या है? खुद को बाप के हवाले कर दिया, मैं मेरा सब कुछ, तो ये कोई त्याग है? त्याग के आगे देखो कितना भाग्य मिल गया। ट्रस्टी बन गए, भाग्य बन गया, विश्व राज्य अधिकारी बनेंगे। तो भाग्य के आगे यह त्याग क्या है? छोटी बात है या थोड़ी बड़ी भी है, कभी कभी बड़ी हो जाती है। तेरा कहना माना बड़ी बात को छोटा करना, और मेरा कहना माना छोटी बात को बड़ी करना। क्या भी हो जाए, 100 हिमालय से भी बड़ी समस्या आ जाए, लेकिन तेरा कहना और पहाड़ को रुई बनाना, राई भी नहीं रुई। तेरा कह दिया तो फिर बाबा की जिम्मेवारी, पहाड़ से राई, राई से रुई, रुई तो उड़ जाएगी, जो रुई सेकंड में उड़ जाए। सिर्फ तेरा कहना नहीं मानना, सिर्फ मानना भी नहीं चलना। बाबा कहते हैं सिर्फ तेरा कहना नहीं मानना, सिर्फ मानना भी नहीं चलना। एक शब्द का परिवर्तन सहज ही है ना, और फायदा ही है, नुकसान तो है नहीं। तेरा कहने से सारा बोझ बाप को दे दिया, तेरा तुम ही जानो। बाबा कहते हैं एक बार तेरा कर दिया तो सिर्फ तेरा कहना ये नहीं कि बस कह दिया या मान लिया, खाली सिर्फ मानना भी नहीं, चलना, उस पर चलना है। तेरा मतलब बाबा का ही है, फिर हम ट्रस्टी हैं। तो एक शब्द का परिवर्तन सहज ही है ना, और फायदा ही है, नुकसान तो है नहीं। तेरा कहने से सारा बोझ बाप को दे दिया, तेरा तुम ही जानो। आप सिर्फ निमित्त मात्र हो, इसमें फायदा है ना। न्यारे और परमात्मा के प्यारे बन गए। जो परमात्मा के प्यारे बनते हैं वह विश्व के प्यारे बनते हैं। सिर्फ भविष्य प्राप्ति नहीं है, वर्तमान भी है। भविष्य में तो जब होगी होगी, लेकिन वर्तमान की अपनी प्राप्तियां हैं हमें। सबसे पहले तो बाबा मिल गए, इतने खजाने मिल गए, हाँ, खुशी मिल गई, सुख शांति मिल गई, जो चाहते थे सब कुछ मिल गया। तो एक सेकंड में अनुभव किया भी है, और करके देखो। कोई भी बात आ जाए तेरा कह दो, मान जाओ, और तेरा समझ कर करो, तो देखो बोझ हल्का होता है या नहीं होता है। बाबा का काम है, ब्रह्मा बाबा ने भी यही किया ना। कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, बेफिक्र बादशाह होकर रहे। बाबा का काम है, बाबा जाने। बाबा कहते हैं अनुभव है ना, सभी अनुभवी बैठे हो ना। सिर्फ क्या होता है, मेरा मेरा कहने की बहुत आदत है ना, 63 जन्मों की आदत है। तो तेरा तेरा कहकर फिर मेरा कह देते हो, और मेरा माना गए। फिर वह बात तो 1 घंटे में, 2 घंटे में, 1 दिन में खत्म हो जाती है। लेकिन जो तेरे से मेरा किया उसका फल लंबा चलता है। बात तो चली जाएगी, लेकिन फल फिर लंबा चलता है। बात आधे घंटे की होगी, लेकिन चाहे पश्चाताप के रूप में, चाहे परिवर्तन करने के लक्ष्य से, वह बात बार बार स्मृति में आती रहती है। इसलिए बाप सभी बच्चों को कहते हैं, अगर मेरा शब्द से प्यार है, आदत है, संस्कार है, कहना ही है, तो मेरा बाबा कहो। आदत ही पड़ गई है मेरा मेरा कहने की, तो मेरा बाबा कहो। आदत से मजबूर होते हैं ना, तो जब भी मेरा मेरा आवे तो मेरा बाबा कहकर खत्म कर दो। अनेक मेरे को एक मेरा बाबा में समा दो। मैं कहना हो तो मैं आत्मा, मेरा कहना हो तो मेरा बाबा। रशिया वाले एक डॉल लाते हैं ना, तो डॉल में डॉल, एक डॉल हो जाती है। ऐसा खिलौना लाए, एक गुड़िया के अंदर दूसरी गुड़िया। ऐसे आप भी एक मेरा बाबा में अनेक मेरा समा दो। खत्म। सारे मेरे मेरे को
मेरे बाबा में समा दो, खत्म कर दो। यह कर सकते हो, करते हो, लेकिन कभी कभी मेरे के विस्तार में चले जाते हो। अभी कभी कभी है, सदा मेरा तेरा हो जाए, उसमें नंबरवार है। बाबा कहते हैं कि अभी कभी कभी है, सदा मेरा तेरा हो जाए, उसमें नंबरवार है। नंबर 1 भी हैं, A1 भी हैं, लेकिन फिर भी पीछे के नंबर भी हैं। तो होली मनाने आए हो ना, तो यही मंत्र याद करो, मैं बाप की होली बन गए, माना मैं बाबा की हो गई, बन गई। परमात्मा परिवार की होली अर्थात हो गई। तो ऐसी होली मनाई। अभी क्या करना है? अभी जलाना है या जला दिया? इसमें हाँ नहीं कहते, सोच रहे हैं। देखो, भक्ति मार्ग में जो भी उत्सव मनाते हैं यादगार हैं, लेकिन कुछ कुछ अर्थ से बने हुए हैं। पहले जलाना है, फिर मनाना है। कल मनाएंगे, कल सब खेलेंगे। तो बाबा कहते हैं पहले मनाना फिर जलाना नहीं, पहले मनाना फिर जलाना नहीं, पहले जलाना है फिर मनाना है। तो पहले मनाना फिर जलाना नहीं, पहले भस्म करो अशुद्धि को, कमजोरी को, बुराई को जलाओ, फिर मनाओ। तो आपने तो बहुत पहले जला दिया ना, या अभी भी थोड़ा सा दुपट्टे का कोना रह गया है? पांडवों के बुशर्ट या जो चोला पहनते हैं उसका कुछ कोना रह गया हो, साड़ी का कोना तो नहीं रह गया। वास्तव में देखो, आत्मिक मनाना और उस मनाने से शक्ति, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना, वह तभी कर सकते हैं जब पहले जलाया है। अपने अंदर के कमी कमजोरी विकारों को जला लेंगे, तभी हम आत्मिक स्थिति में टिक सकते हैं, तभी हम शक्तिशाली बन सकते हैं, तभी हम अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर सकते हैं। जब हमने अपने पुराने आसुरी स्वभाव संस्कार को जलाया है, तभी हम ब्राह्मण जीवन में मौज का अनुभव कर सकते हैं। मनोरंजन के रूप से मनाना वह अलग चीज है, वह तो संगम युग है, मौजों का युग। इसलिए मनोरंजन की रीति से भी मनाते हो और मनाओ, खूब मनाओ। खेलते हैं ना, भले ही रंग खेलो, लेकिन परमात्मा रंग में रंग जाना अर्थात बाप समान बन जाना, यह है रंग में रंग जाना। बाप के रंग में रंग जाना माना उनके जैसे बन जाना। जैसे बाप अशरीरी है, अव्यक्त है, वैसे अशरीरीपन का अनुभव करना व अव्यक्त फरिश्तेपन का अनुभव करना, यह है रंग में रंग जाना। रंग में रंग जाना, बाप समान बन जाना माना जैसे बाप अव्यक्त है वैसे अशरीरीपन का अनुभव करना व अव्यक्त फरिश्तेपन का अनुभव करना, यह है रंग में रंग जाना। कर्म करो, लेकिन अव्यक्त फरिश्ता बन के काम करो। अशरीरीपन की स्थिति का जब चाहो तब अनुभव करो। ऐसे मन और बुद्धि आपके कंट्रोल में हो। ऑर्डर करो, अशरीरी बन जाओ। ऑर्डर किया और हुआ, फरिश्ते बन जाए। जैसे मन को जहाँ जिस स्थिति में स्थित करने चाहो वहाँ सेकंड में स्थित हो जाओ। ऐसे नहीं, ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 5 सेकंड लग गए, 2 सेकंड लग गए। ऑर्डर में तो नहीं हुआ, कंट्रोल में तो नहीं रहा। हाँ, बाबा कहते 1 सेकंड मतलब 1 सेकंड। कैसी भी परिस्थिति हो, हलचल हो, लेकिन हलचल में अचल हो जाओ। ऐसे कंट्रोलिंग पावर है। या सोचते सोचते अशरीरी हो जाऊं, अशरीरी हो जाऊं, उसमें ही टाइम चला जाएगा। सोचते ही रह जाएंगे या बनेंगे भी, या अनुभव भी करेंगे। बाबा कहते हैं सोचते ही रह जाएंगे तो फिर करेंगे कब? तो कई बच्चे बहुत भिन्न भिन्न पोज बदलते रहते, बाप देखते रहते। सोचते हैं अशरीरी बने, फिर सोचते हैं अशरीरी माना आत्मा रूप में स्थित होना। हाँ, मैं हूँ तो आत्मा, शरीर तो हूँ ही नहीं, आत्मा ही हूँ। मैं आई ही आत्मा थी, बनना भी आत्मा है,
अभी इस सोच में अशरीरी हुए या अशरीरी बनने की युद्ध की। आपने मन को ऑर्डर किया सेकंड में अशरीरी हो जाओ। यह तो नहीं कहा सोचो अशरीरी क्या है। अब अशरीरी बनना है, उस समय क्या अशरीरी वाले पॉइंट पर विचार सागर मंथन करेंगे? तो बाबा कहते हैं कब बनेंगे, कैसे बनेंगे? ऑर्डर तो नहीं माना ना, कंट्रोलिंग पावर तो नहीं हुई ना। अभी समय प्रमाण इसी प्रैक्टिस की आवश्यकता है। ये थोड़ी कि कोई कमेंट्री चलेगी और तब अशरीरी होंगे। अगर कंट्रोलिंग पावर नहीं है तो कई परिस्थितियां हलचल में ले आ सकती हैं। इसलिए एक होली शब्द ही याद करो तो भी ठीक है। होली, बीती सो बीती, पास्ट इज पास्ट, बीती सो बीती, और होली बाप की बन गई। और क्या बन गई? होली अर्थात पवित्र आत्मा बन गई। एक शब्द होली याद करो तो एक होली शब्द के 3 अर्थ यूज करो, वर्णन नहीं करो। हाँ, होली माना बीती सो बीती, होली माना बीती सो बीती। हाँ, बीती सो बीती है, ऐसे नहीं सोचते रहो, वर्णन करते रहो, नहीं, अर्थ स्वरूप में स्थित हो जाओ। बीत गई माना बीत गई, अब वर्णन भी नहीं, कंप्लेन भी नहीं, सोचना ही नहीं है उसके बारे में, भूल जाओ, बात बुद्धि से निकल गई। तो बाबा कहते हैं अर्थ स्वरूप में स्थित हो जाओ। सोचा और हुआ, ऐसे नहीं सोचा तो सोच में ही पड़े रहो, ऐसे नहीं सोचा तो सोच में ही पड़े रहो, नहीं, जो सोचा वह हो गया, बन गए, स्थित हो गए। फिर बाबा ने ड्रिल कराई, तो हम भी ड्रिल करें कि जो हो गया वो हो गया, पास्ट इज पास्ट, बीती सो बीती। अभी समय के प्रमाण आप हर निमित्त बनी हुई सदा याद और सेवा में रहने वाली आत्माओं को स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन का वाइब्रेशन पावरफुल और तीव्र गति का बढ़ाना है। चारों ओर मन का दुख और अशांति, मन की परेशानियां बहुत तीव्र गति से बढ़ रही हैं। देख रहे हैं ना अभी सभी। बाप दादा को विश्व की आत्माओं के ऊपर रहम आता है, तो जितना तीव्र गति से दुख की लहर बढ़ रही है, उतना ही आप सुखदाता के बच्चे अपने मनसा शक्ति से, मनसा सेवा व सकाश की सेवा से, वृत्ति से चारों ओर सुख की अंजलि का अनुभव कराओ। तो मनसा सेवा करनी है, सुख शांति शक्ति का वाइब्रेशन फैलाना है, पवित्रता का वाइब्रेशन फैलाना है। बाप को तो पुकारते ही हैं, लेकिन आप पूज्य देव आत्माओं को भी किसी न किसी रूप से पुकारते रहते हैं। तो हे देव आत्माएं, पूज्य आत्माएं, अपने भक्त आत्माओं को सकाश दो। बाबा कहते हैं ना, आप लोग कैसे चैन की नींद सो सकते हो, इतनी भक्त आत्माएं पुकार रही हैं, आवाज नहीं आती। तो साइंस वाले भी सोचते हैं ऐसी इन्वेंशन निकाले जो दुख समाप्त हो जाए। साधन सुख के साथ दुख भी देता है, लेकिन दुख ना हो, सिर्फ सुख की प्राप्ति हो, उसका सोचते जरूर हैं। कोई भी नई चीज बनाते हैं तो सोचते हैं ना, कंफर्ट हो, आराम हो, सुख मिले। अब उसको यूज करेंगे तो सुख मिलेगा, मिसयूज करेंगे तो दुख होता है। लेकिन स्वयं की आत्मा में अविनाशी सुख का अनुभव नहीं है तो दूसरों को कैसे दे सकते हैं? बनाने से पहले सोचते हैं, लेकिन खुद को ही सुख का अनुभव नहीं है, अविनाशी सुख का, तो औरों को कैसे दे सकते हैं? कैसे कोई नई इन्वेंशन निकाल सकते हैं ऐसी जो सदा सुख ही दे? लेकिन आप सबके पास सुख का, शांति का, निस्वार्थ सच्चे प्यार का स्टॉक जमा है या जितना इकट्ठा करते हो उतना खर्च हो जाता है? यह भी चेक करो। जमा तो होता है, लेकिन जमा के साथ साथ खर्च भी तो नहीं हो जाता। ज्ञान के खजाने तो खर्च करने से बढ़ते हैं, कम नहीं होते। अगर बार बार अपने ही स्वभाव संस्कार व माया की तरफ से आई हुई समस्याओं में अपनी शक्तियां यूज करते हो तो जमा का खाता कम होता है।
यदि अपनी शक्ति लगा रहे, बाबा को भूल गए, तो फिर ये खजाने कम होते हैं, जमा का खाता कम होता है। तो चेक करो, जमा किया लेकिन खर्च भी किया, बाकी अकाउंट कितना रहा? कमाया और खाया, ऐसा तो नहीं है 2 दिन कमाया और 1 दिन इतना ही गंवाया जो जमा किया हुआ भी खर्च करना पड़ा, ऐसा अकाउंट तो नहीं है। ऐसे ही कमाया और खाया वह अपने प्रति ही लगाकर खत्म किया, तो 21 जन्म के लिए जमा क्या किया? खुद के लिए जमा किया और कमाया, पहले जमा हुआ फिर उससे खा लिया, तो फिर आगे कैसे लेके जाएंगे? इसी जन्म में ख़त्म कर दिया। जमा की तो खुशी होती है, लेकिन खर्च का हिसाब नहीं निकाला तो समय पर धोखा मिल जाएगा। बचत भी तो करनी पड़ेगी ना, तभी तो जमा होगा। तो बाबा कहते हैं जमा की तो खुशी होती है, लेकिन खर्च का हिसाब नहीं निकाला तो समय पर धोखा मिल जाएगा। जमा का खाता भी देखो, लेकिन साथ साथ अपने प्रति खर्च कितना किया। दूसरे को कोई गुण दिया, शक्ति दी, ज्ञान का खजाना दिया, वह खर्च नहीं है। खुद के लिए जमा किया और खर्च कर दिया तो फिर जमा नहीं हुआ, लेकिन दूसरे के लिए यदि खर्च कर रहे हैं तो फिर वो खर्च नहीं होता, वो जमा के खाते में जमा होता है। खुद के लिए किया तो खर्च हो गया, जमा नहीं हुआ। दूसरे के लिए किया तो खर्च नहीं हुआ, जमा हो गया। ये इक्वेशन समझाई बाबा ने। तो बाबा कहते हैं दूसरे को कोई गुण दिया, शक्ति दी, ज्ञान का खजाना दिया, वह खर्च नहीं है, वह जमा के खाते में जमा होता है। लेकिन अपने प्रति समय खर्च किया तो खाता खाली हो जाता है। इसीलिए अच्छे विशाल बुद्धि से चेकिंग करो। जमा का खाता बहुत लंबा चौड़ा चाहिए। क्यों? 21 जन्म चाहिए ना हमें खर्च, 21 जन्म निकालने हैं। तो बाबा कहते हैं है सहज, अगर हर कदम में पदम जमा करते जाओ तो जमा का अकाउंट बहुत बड़ा हो जाएगा। तो चेक करो कि हर कर्म व कदम ब्रह्मा बाप समान रहा। युक्ति भी बता दी बाबा ने, कैसे जमा करे? फॉलो फादर करना है, ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखना है। तो चेक करो कि हर कर्म व कदम ब्रह्मा बाप समान रहा। अनुभवी हो, जब कोई अच्छा कर्म करते हो तो कर्म का फल उसी समय प्रत्यक्ष रूप में खुशी, शक्ति और सफलता के कारण डबल लाइट रहते हो। अनुभवी हो, जब कोई अच्छा कर्म करते हो तो कर्म का फल उसी समय प्रत्यक्ष रूप में खुशी, शक्ति और सफलता के कारण डबल लाइट रहते हो, क्योंकि याद रहता है बाप के साथ से कर्म किया। बाप के साथ कंबाइंड होकर कर्म करेंगे तो थकान होगी ही नहीं, सफलता मिलेगी, खुश रहेंगे, डबल लाइट रहेंगे, शक्तिशाली रहेंगे। और अगर अभी कोई विकर्म होता है तो उसका पश्चाताप बहुत लंबा है। वैसे अभी विकर्म तो कोई होना नहीं चाहिए, वह तो टाइम अभी बीत गया, लेकिन अभी कोई व्यर्थ संकल्प व व्यर्थ कर्म, व्यर्थ बोल, व्यर्थ संबंध संपर्क भी न हो, क्योंकि व्यर्थ संबंध संपर्क भी बहुत धोखा देता है। जैसा संग वैसा रंग लग जाता है, जिसके संग रहेंगे उसका रंग चढ़ेगा। कई बच्चे बड़े चतुर हैं, कहते हैं हम तो संग नहीं करते, लेकिन वह मेरे को नहीं छोड़ते, मैं नहीं करती वह नहीं छोड़ते। तो क्या किनारा करना नहीं आता? बाबा पूछ रहे हैं, चलो आपको किसी ने पकड़ लिया तो क्या आपको किनारा करना नहीं आता? अगर कोई बुरी चीज दे तो आप लेते क्यों? लेने वाला नहीं लेगा तो देने वाला क्या करेगा? इसीलिए व्यर्थ संबंध और संपर्क भी अकाउंट खाली कर देता है। जो कुसंग होता है, व्यर्थ संबंध संपर्क है, ये भी हमारा जमा का खाता खाली कर देता है, अकाउंट खाली कर देता है। देखो कैसे दोस्त लोग होते हैं ना,
खाते हैं, उड़ाते हैं, बैंक बैलेंस खाली हो जाता है। और उसी समय अंदर दिल में आता भी है, दिल खाता है, यह करना नहीं चाहिए, करना नहीं चाहिए, फिर भी कर लेते हैं। गिल्ट कॉन्शियस होता है ना। बाबा कहते जब चाहते नहीं है फिर भी कर लेते हैं। सुनना नहीं चाहिए, लेकिन सुना दिया तो क्या करूं। लेकिन अगर पुरुषार्थी हो तो व्यर्थ कर्म भी न हो। अलबेले हो तो बात ही छोड़ो, फिर तो आराम से सो जाओ, त्रेता में आ जाना। बाबा कहते हैं आलस अलबेलापन है तब तो सो जाओ आराम से, मत पुरुषार्थ करो, त्रेता में आना। लेकिन अगर पुरुषार्थ है तो उसी समय दिल में आता है, दिल खाता है कि यह नहीं करना चाहिए, फिर भी करते हैं, तो बाप दादा तो कहेंगे कि ऐसे बच्चों की भी कमाल है। न चाहते भी करते रहते हैं, पता है गलती करने, फिर भी करते जा रहे हैं। दुर्योधन ने भी कहा ना, मुझे पता है मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन मुझ में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं सही करूं। तो न चाहते भी करते रहते हैं, दिल खाता रहता है, और सुनते भी रहते, करते भी रहते, तो बहुत पावरफुल आत्माएं हैं। सुन भी रहे हैं, कर भी रहे हैं, नहीं चाह रहे हैं तो भी कर रहे हैं, दिल खा रहा है, इसका मतलब बहुत शक्तिशाली आत्माएं हैं। इसलिए व्यर्थ के ऊपर भी चेकिंग अटेंशन से करो। इसलिए व्यर्थ के ऊपर भी चेकिंग अटेंशन से करो। तो बाबा ने इशारा दिया, ऐसी शक्ति नहीं चाहिए कि मन ज़्यादा शक्तिशाली हो जाए। मन बुद्धि कंट्रोल में होना चाहिए, आत्मा मालिक है। तो न चाहते भी कर लेते हैं, दिल खाता रहता है, सुनते भी रहते, करते भी रहते, तो बहुत पावरफुल आत्माएं हैं। ऐसा पावर चाहिए। बाबा कहते व्यर्थ के ऊपर चेकिंग अटेंशन से करो। अच्छा, चारों ओर की होलीएस्ट आत्माएं, सदा हाईएस्ट स्थिति में स्थित रहने वाली हाईएस्ट आत्माएं, सदा सर्व खजानों से संपन्न रिचेस्ट आत्माएं, सदा हर कदम में पदम जमा करने वाली, बाप समान बनने वाली श्रेष्ठ आत्माएं, सदा रहमदिल, क्षमा के सागर बच्चे, मास्टर क्षमा करने वाली आत्माएं, विश्व के दुखी आत्माओं को सकाश द्वारा सुख शांति की अंजलि देने वाली आत्माएं, हर समय अपने जमा के खाते में भरपूर रहने वाले अति तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। वरदान है, होली शब्द के अर्थ को जीवन में लाकर पुरुषार्थ की स्पीड को तेज करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। कितना अच्छा वरदान है। होली शब्द के अर्थ को जीवन में लाकर पुरुषार्थ की स्पीड को तेज करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। बाप दादा समझाते हैं, होली अर्थात जो बात हो गई बीत गई उसको बिल्कुल खत्म कर देना, बीती को बीती कर आगे बढ़ना, यही है होली मनाना। बीती हुई बात ऐसे महसूस हो जैसे बहुत पुरानी कोई जन्म की बात है। जब ऐसी स्थिति हो जाती है तब पुरुषार्थ की स्पीड तेज होती है। पुराना कुछ भी याद नहीं, नए में बहुत आगे बढ़ेंगे। पुराना कुछ याद ही नहीं है, पुरानी याददाश्त खत्म। तो अब जो नया सीख रहे हैं, सुन रहे हैं, बस वही करना है। तो स्पीड तो तेज होनी चाहिए। तो अपनी या दूसरों की बीती हुई बातों को कभी चिंतन में नहीं लाना, चित्त पर नहीं रखना और वर्णन तो कभी नहीं करना, तभी तीव्र पुरुषार्थी बन सकेंगे। अपनी या दूसरी किसी की भी बीती बातें हैं, उसका चिंतन नहीं करना, उसके बारे में सोचना नहीं है, चित्त पर नहीं रखना। ये नहीं कि वो दिल में गहरे बैठ जाए, बुद्धि में वही घूमती रहे, चित्त में नहीं रखना, अंदर कहीं दबा नहीं लेना। जैसे कई बार सामान सेफ में रख देते हैं ना, तो बाबा कहते चित्त पे मत लाना उसको। और वर्णन तो कभी नहीं करना, कभी मुख से बोलना तो है ही नहीं, वर्णन तो करने ही नहीं है, तभी तीव्र पुरुषार्थी बन सकेंगे।
तो मन बुद्धि से पुरानी बातें निकल जाए। स्लोगन, मेरेपन के अनेक रिश्तों को समाप्त करना ही फरिश्ता बनना है। मेरेपन के अनेक रिश्तों को समाप्त करना ही फरिश्ता बनना है। मेरा मेरा, ये मेरा वो मेरा। बाबा कहते हैं सबको समाप्त करो। फर्श पे रहने वाले जितने भी रिश्ते हैं उनसे रिश्ता बदल जाए, बंधन संबंध में बदल जाए, सेवा का संबंध, तब कहेंगे फरिश्ता। तो ये थी आज की अव्यक्त वाणी। रिवाइज करेंगे। बाप दादा होलीएस्ट, हाईएस्ट, रिचेस्ट इन द वर्ल्ड बच्चों को होली की मुबारक दे रहे थे। कैसे मनाना है हमें होली? मेरा को तेरा करना है, अनेक मेरे को एक मेरे बाबा में समाना है, अशुद्धियों को, कमी कमजोरी को जलाना है, संपूर्ण पवित्र बनना है, परमात्मा रंग में रंग जाना है, सदा मौज में रहना है, अव्यक्त फरिश्ता स्थिति हो, 1 सेकंड में अशरीरी रूलिंग कंट्रोलिंग पावर हो, बीती को बिंदी लगाना है, मैं बाबा की हो ली और पास्ट इज पास्ट, मनसा सेवा करनी है, विकर्मा जीत बनना है, फॉलो फादर करना है, व्यर्थ मुक्त बनना है, होली शब्द के अर्थ को जीवन में लाकर तीव्र पुरुषार्थी फरिश्ता बनना है। आज की मुरली से स्वमान, मैं होली आत्मा हूँ, मैं होली आत्मा हूँ। ओम शांति।